कोई आपसे अगर कहे कि आपका हक कोई घुसपैठिया खा रहा है तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि सरकार उस पर कार्रवाई करे और उसे अपने देश भेजे। लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और अखिलेश के नेता हैं एसटी हसन, जो आजकल विवादों की नई फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं। अब उनका घुसपैठिया प्रेम सामने आ गया है, जिस पर हंगामा छिड़ गया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद अचानक बढ़ जाएगी अगर अखिलेश के नेता की एक बात सरकार ने मान ली, और वो बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन चाहते हैं कि मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में बसाओ। अगर भारत सरकार चाहे तो उनको नेशनलिटी दे सकती है, इंसानियत के आधार पर उनको नेशनलिटी मिल सकती है। ये भारत सरकार के ऊपर है। तो क्या नेताजी चाहते हैं कि भारत का बॉर्डर सबके लिए खोल दो? अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम तो ताक में बैठे ही हैं, जो भारत में घुसने में देर भी नहीं लगाएंगे। जाएंगे तो भारतीय कहां जाएंगे? वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम जब आएगा, क्योंकि शरणार्थी तो मुस्लिम भी हो सकते, जैन भी हो सकते, पारसी भी हो सकते, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिमों की पैरवी कर रहे हैं, जिससे कि वो फर्जी वोट यहाँ पर बढ़वा सके और फर्जी तरीके से चुनाव जीत सके। इनका तो प्रोपेगेंडा ही शुरू से ये रहा है। किसी भी कीमत में ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे देश में पर्याप्त मुस्लिम हैं, हम लोग सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं हमारे देश के अंदर। और बाहर से आए हुए मुस्लिम आतंकवादी ही होता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। विवादों के बादशाह बनते जा रहे एसटी हसन को दिक्कत क्या मुस्लिमों की एंट्री पर रोक से ज्यादा हिंदुओं के आने से है? अगर ऐसा है तो हसन को ये आंकड़े देख लेने चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 2016 में भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की जानकारी दी थी, लेकिन अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या म्यांमार से भारत भाग आए हैं। यह आंकड़ा भी तब का है, इसके बाद तो 9 साल बीत चुके हैं, फिर भी गिनती के प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जा रही है। तो संसद के बनाए कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि सीए आया तो भारत सरकार ने उसमें एक धार्मिक एंगल ले आया। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम किसी भी देश से प्रताड़ित होकर हमारे यहाँ आएगा तो हम उसे नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। ये अजीबोगरीब कानून हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बना था। प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से क्या दिक्कत? सोचिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो इस्लामिक मुल्क है, फिर वहाँ प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत शरण नहीं देगा तो वो कहाँ जाएंगे? क्या हसन चाहते हैं कि भारत में घुसपैठियों की एंट्री की खुली छूट मिले, नियमों को दरकिनार कर हर किसी को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए? भारतीय का हक, रोजगार, संसाधन क्या घुसपैठियों में बांट दिए जाएं? जाहिर है, अगर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वो डेमोग्राफी चेंज करेंगे, लेकिन हसन को इससे क्या, मगर मुस्लिम धर्मगुरु भी वही राग अलाप रहे हैं। जब सारे धर्म के लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो फिर मुसलमानों के लिए ये चीज़ क्यों, मतलब जो है ना, नागरिकता की बात नहीं कही जा रही है? जिन्होंने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को बसाना चाहिए, उनको तो ये भी तो सोचना चाहिए कि जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, अपना मुल्क अलग ले लिया, तो उनका इस देश में क्या हिस्सा रह गया भाई? फिर बांग्लादेश से लगने वाली पश्चिम बंगाल की 2272 किलोमीटर और असम के 262 किलोमीटर बॉर्डर से कई घुसपैठिए आते हैं और दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक जा बसते हैं। वैसे घुसपैठियों की पुख्ता संख्या तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इन्हें भगाने का अभियान तेजी से चल रहा है, जिनमें असम सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार सख्त एक्शन ले रही है। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ही नहीं, कांग्रेस सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही सैयदा हमीद भी घुसपैठियों पर रहम करने की बात कह रही हैं। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते, इसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। जब नियत ही साफ नहीं है तो कहने से फायदा क्या? इसीलिए अगर बांग्लादेश के लोग तो आपको मालूम है ज्यादातर मुसलमान हैं,
वो जब हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जहाँ भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अगली सरकार हमारी बनेगी, एक एक कर को चुन करके बांग्लादेश भेजाने का काम करेंगे। नियम कायदों के तहत भारत सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देता है। शरणार्थी भी आते हैं, लेकिन सरहद लांघ कर कोई घुसपैठिया आएगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।